जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब है। हाँ जी, एकदम सही बात संगत जी आपने सुना कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे कि आप देखें ना इसका टाइटल भी है गुरुजी या साईं। ये एक ऐसा क्वेश्चन रहा है हमेशा से संगत के दिमाग में, क्योंकि साईं को मानने वाले साईं के फॉलोअर्स बहुत है पूरे वर्ल्ड वाइड। ऐसे वो सब जैसे जैसे गुरुजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं उनके दिमाग में एक बार कहीं ना कहीं वो शंका आती है कि गुरुजी या साईं, हम गुरुजी के पास आ रहे हैं तो साईं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। और गुरुजी खुद ही आपको इस चीज़ से बाहर निकालते हैं कि मुझ में और साईं में फ़र्क नहीं। लेकिन एक बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी ये, और ये सत्संग आपकी बहुत से कन्फ्यूज़न दूर करेगा, बहुत सी बातों का आपके जवाब आपको मिलेगा इस सत्संग में संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से सुनीता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सुनीता आंटी जी ने ये अपना प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी जो मुझे आज्ञा हुई उनकी महिमा का गुणगान करने का। ये गुरु जी के आशीर्वाद से ही जो भी मैं बोल सकूँगी वो गुरु जी ही बुलवाएंगे। और जो मैंने गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरा जो अपना जर्नी रही है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं पहले काफ़ी साईं को ही मानती थी, मतलब साईं के दरबार जाना, साईं के ही बारे में सब कुछ। लेकिन और गुरु जी के बारे में पता तो चल चुका था कई साल पहले, 2012 के करीब पता था। किसी ने बताया था कि यहाँ छतरपुर साइड में मंदिर है गुरु जी का, उनका लंगर प्रसाद खाने से ही सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, बहुत ब्लेसिंग है उसमें गुरु जी की। लेकिन हम मतलब साईं के साथ जुड़े हुए थे तो उस टाइम ये ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कहीं और भी जाना है, मतलब अंदर से कुछ ऐसा खिंचाव नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर भी एक दो बारी गुरु जी के मंदिर में किसी के साथ गए, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जैसे अभी 2021 में नवंबर में मेरा असली जुड़ाव मैं कहूँगी, या गुरु जी का असली बुलावा मुझे 22 नवंबर 2021 को हुआ। क्योंकि वो भी मेरी तकलीफ़ कि हम सेल्फिश इंसान हैं, तो जैसे तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई सितंबर 2021 से ही। अचानक मुझे ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई, जो मैं यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब कई डॉक्टर्स को दिखाया इस बीच, बहुत मतलब कहाँ कहाँ मैंने नहीं पूछा, सबको दिखा दिया, जितने टेस्ट सब ने बोले सब करवा लिए, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी, सब नेगेटिव, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। तो उस वजह से इतने अपसेट रहने लगी, डिप्रेशन में आने लगी मेरा वेट लॉस हो गया और मतलब कि एकदम कॉन्फिडेंस मेरा खो चुका था कि अब मैं घर में कैद होगी, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। तो और जो देखे वो यही कहे क्या हो गया है इसको, क्या हो गया है। तो वो सब सुन के मैं मतलब भूख भी मेरी कम हो गई, बहुत ही मैं अंदर से वीक हो चुकी, अंदर से एकदम से जैसे निराश होते हैं ऐसे हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो वो दवाइयाँ मेरी चल रही थी, कितने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद कोई जो ट्रीटमेंट था उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा ये अपने आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में बैठ गया। जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे होती थी तभी मेरे दिमाग में आती थी। अब उसके बाद डॉक्टर्स का ये ऐसा एटीट्यूड देख के वो मुस्कुरा देते थे कि नहीं आपके दिमाग में ऐसी कोई रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं तो आपको कुछ नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उस टाइम कहते हैं ना हार के
भगवान का सहारा ही एक नाम याद आता है। तो मुझे एकदम से उस टाइम गुरुजी के याद आया, मतलब बुलावा भी था उनका और मेरे को भी अंदर से एकदम जैसे ये हुआ कि नहीं, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी सत्संग सुन रखे थे लोगों के कि जो मैंने आपको बताया कि लंगर प्रसाद एक तरीके की मेडिसिन है, वहाँ अगर ले लो तो जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो विश्वास रख के जाओ तो सब जो मन में हो वो पूरा होता है। तो मैं अपनी तकलीफ़ की वजह से मतलब मेरे को एक गुरुजी का एकदम से ध्यान आया और मैंने अपने अंकल को बोला कि वहाँ चलना चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। अंदर से मुझे एक यही लालच भी हो रही थी कि वहाँ के लंगर प्रसाद से मैं ठीक हो जाऊँगी। तो लेकिन एक जो साईं के साथ जुड़ाव था वो नहीं हो पा रहा था कि मैं अब एक कहते हैं एक को ही मानो। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूं, मैं गुरुजी के दरबार जाऊं या नहीं। लेकिन मेरे को उन दिनों में गुरुजी के बारे में इतना ध्यान आने लगा कि मेरे को मैं नाम साईं का जपती और स्वरूप मुझे उनका दिखता, आँखों के आगे उनका स्वरूप दिखाई देने लगता और वो मतलब नाम में साईं साईं जप रही थी। बहुत कंफ्यूज हो रही थी, बहुत कंफ्यूज कि मैं अब करूं क्या, साईं साईं जप रही हूँ, दिख मुझे ये रहे हैं आँखों के आगे, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ऐसे ही अपनी सिस्टर से भी बात करी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब एक हैं, जिसको भी मानो वो ठीक है, साईं भी गुरु हैं, गुरु भी साईं हैं। तो इसी तरीके से मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी का बुलावा आया, मैं गई। तो मैं काफ़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो यही प्रे करती हुई जा रही थी कि गुरुजी ये 2-2.5 घंटे का जो रास्ता है वहाँ आना जाना और वहाँ पे दर्शन के मेरे ये ठीक ठाक निकालना गुरुजी, क्योंकि लेडीज़ के लिए ये बहुत प्रॉब्लम है, कहीं बीच रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करें। तो मैं यही प्रे करती हुई जा रही थी और इसी बीच फिर वहाँ गई तो मैं यही बोलती हुई जा रही थी कि गुरुजी अब मुझे अपने से जोड़ लो और मुझे अपनी भक्ति दे दो, अपने चरणों से लगा के रखो। तो जैसे ही मैं मतलब गुरुजी के मंदिर में फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, मतलब जो मैं अपने दिल से गई, विश्वास रख के गई, तो जाते ही मंदिर में ये शब्द चल रहा था कि अपने चरना नाल लगाई रखें, विश्वास बनाए रखें। तो ये सुन के मेरे को एकदम से वो हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी सुन रखा था कि जो शब्द वहाँ चलते हैं उसमें अपने आंसर मिल जाते हैं। तो मेरे को भी यही लगा कि जो मैं बोलती हुई आ रही हूँ, गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी भक्ति देना, अब दूर मत करना। तो वो जो है उस शब्द से मेरा पूरी हो गई वो मेरी बात। तो इस तरीके से पहला मंडे मेरा ऐसा रहा। फिर मतलब गुरुजी का बुलावा मुझे मंडे आता रहा, लेकिन वही कन्फ्यूज़न कि क्या करूं। फिर मेरे को अपने ही दिल से एक आवाज़ आई कि साईं ये कोविड के टाइम में हम शिरडी भी नहीं जा पा रहे थे और पहले हम रेगुलर मतलब जाते रहते थे, साल में एक बार ही तो चले ही जाते थे। तो यही था कि साईं ने जैसे एक मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब यहीं पे मैं हूँ, यही गुरु ही मैं हूँ। तो मेरे को एक तसल्ली सी हो गई, मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज़ आने लगी कि तो जो मेरा कन्फ्यूज़न था और वो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि हम ये मानते ही हैं कि सब एक हैं, भगवान एक ही है। तो मैं गुरुजी के पास जाने लगी और मेरा मन जो है वो वहीं रम गया। और मतलब एक मंडे आने पे जैसे एक रहती है, इंतज़ार रहता है कि मंडे आए और गुरुजी के दरबार जाना है, एक दिन पहले से ही कितने बजे जाना है। ये मेरी प्रॉब्लम के बावजूद मुझे ये होने लगा कि नहीं, कल कहीं और नहीं निकल पा रही मैं, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगी, मुझे यहीं से ठीक होना है, मैं यहीं जाऊँगी। तो दवाई लेती रही मैं और अपनी गुरुजी के पास। उसके नेक्स्ट मंडे जब मैं गई तो कोविड का टाइम तो चल ही रहा था, तो लंगर प्रसाद वगैरह पैक्ड मिलता था। दर्शन करके आंखों में आंसू थे। जब जा रही थी लंगर प्रसाद की तरफ तो उन्होंने मुझे एक थाली दी लंगर प्रसाद की। जैसे ही मैंने लेके अभी एक कदम ही बढ़ाया था तो अंकल ने मुझे, सेवादार ने मुझे एक प्रसाद की थाली और दे दी और बोला शिव पुराण का पाठ किया करो। बस वो सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने अब मुझे मेरी सुन रहे हैं, अब मुझे अपने से जोड़ दिया।
ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिल रही हैं। तो वो एक विश्वास से ही मेरा जो प्रॉब्लम थी वो मेरी कम होने लगी, और मैंने सेम डे रास्ते से आते टाइम शिव पुराण लिया और उसका मैंने पाठ करना शुरू कर दिया और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। प्रॉब्लम मेरी जो थी वो मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा आराम आने लगा। मेरे दिमाग से जो बात पहले निकल नहीं रही थी वो धीरे धीरे निकल रही थी और प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी तरीके से मैं मंडे जाती रही तो मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, गुरुजी का पेंडेंट भी मिला और गुरुजी का चरण स्वरूप भी मिला, और गुरुजी ने अपनी आज्ञा से 2 बारी सत्संग भी हो गया घर पे गुरुजी का। तो ऐसे गुरुजी पे विश्वास बढ़ता गया और सत्संग वगैरह भी कहते हैं गुरुजी की मर्ज़ी से ही होते हैं, तो वो गुरुजी की आज्ञा से ही हुआ, जो भी छोटा सा ही हमने घर पे किया। तो इसी तरीके से विश्वास भी बढ़ता रहा, गुरुजी का बुलावा भी आता रहा और प्रॉब्लम में भी धीरे धीरे आराम आने लगा। फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन काफ़ी लंबी चली। मैं मई में मैं ऐसे ही एक सत्संग सुन रही थी, तो उस टाइम मुझे अचानक प्रॉब्लम कभी कभी ज़्यादा हो जाती थी। तो मई में दिन के टाइम मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, तो वो सुनते सुनते मुझे बहुत रोना सा आ गया। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ गई, आपकी ब्लेसिंग भी मुझे मिल रही हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये डर मेरा अंदर से क्यों नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं। तो उस टाइम मुझे एक आवाज़ सी आई, जैसे जो टेलीपैथिक टॉक कहते हैं, या मतलब मेरे दिल की आवाज़ थी ऐसी कि हुन तैनू कुछ नहीं होएगा, मैं हाँ तेरे नाल। तो वो मतलब मेरे दिमाग में वो एकदम से जैसे आवाज़ सी वो हुई, अपने आप से ही कह लो मुझे गुरुजी की वो। तो मैं एकदम से जैसे घबराना, मेरी जो घबराहट थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। फिर वो सत्संग सुनते हुए लोटा ब्लेस करवाने का मुझे भी हुआ गुरुजी का, मैं भी लोटा ब्लेस करवा के आऊँ। जो कहते हैं रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखो, मंत्र जाप करके आधा सुबह पी लो और आधा नहाने में ले लो। तो मैंने कहा मैं भी ऐसा करूँगी, मैं भी गुरुजी का जल रखूँगी जो अमृत बन जाता है सुबह, तो मैं वो पीऊँगी। तो इसी तरीके से फिर मैंने नेक्स्ट मंडे जाके लोटा ब्लेस करवा के वो 31 मई को मैंने, जो 30 मई को मंडे को मैं अपना लोटा ब्लेस करवा के और रात को पिया। 31 मई गुरुजी का जो समाधि दिवस था, उस दिन मैंने अपना मेडिसिन में जो 2 टाइम मेडिसिन लेती थी, वो मैंने अपना मेडिसिन का पत्ता गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया और मैंने कहा गुरुजी अब मैं ये मॉर्निंग का मेडिसिन नहीं लूँगी। इस तरीके से मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी 1 टाइम की और जल प्रसाद लेती रही। हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने फिर वो नाइट का डोज भी बंद कर दिया और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब कंट्रोलेबल थी। तो इसी तरीके से वो मेरी दवाई बंद हो गई और मैं वो जल प्रसाद अभी भी ले रही हूँ। पूरा विश्वास गुरुजी पे बना के रखा है और ये अपना सत्संग शेयर करने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी की कब आज्ञा होगी तो मैं भी अपना एक गुरुजी मेरा भी एक सत्संग बनाओ, जो मैं भी आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। और एक विश्वास की वजह से ही ये आज मुझे मतलब गुरुजी की आज्ञा हुई है कि मैं भी जो मेरे पर उनकी कृपा हुई है वो मैं बता सकूं संगत को। और इसी तरीके से संगत जी जहाँ गुरुजी का स्वरूप है मेरे घर में, तो वहाँ पे मेरे उसी रूम में बेल लगी हुई है, अपने घर की डोर बेल लगी हुई है। तो मैं उस दिन कहीं मतलब गई थी, 5 मिनट के लिए ही गई थी। तो उसमें फिर 5 मिनट के लिए मैं गई थी अपने छत पे ही, तो मेरी मेड आ गई। मुझे रुकना था ऊपर, मैं ऊपर किसी काम से गई थी, तो इतने में मेरी मेड आ गई और मेरे को नीचे आना पड़ा 2 मिनट में। तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के हम एंटर किया तो मेड पहले घुसी। उसने कहा भाभी आपके ना आग लग गई है इधर। ऊपर एसी था, नीचे कर्टन पूरा फ्लोर तक टच हो रहा है, साथ ही सोफ़ा। उसने कहा एसी में आग लग गई, एसी में आग लग गई है। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने पहले तो फटाफट जाके मेन स्विच बंद कर दिया, उसके बाद अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई अंकल को कि आग लग गई है। तो जैसे ही आई घबराहट में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने पर्दा हटाया तो देखा जो वहाँ बेल लगी हुई थी
एसी में तो आग ही लगी थी, लेकिन जो बेल लगी हुई थी वो जल के नीचे गिरी पड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल सोफ़े को टच कर रही थी वो, और पर्दा उसके साथ था। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं जला, और वो बेल जलती हुई उठा के उन्होंने बाहर रख दी और उसमें से ऐसे लपटें निकलने लगी। तो गुरुजी की कृपा से मेरा उस दिन मतलब जो इतना नुकसान हो सकता था कि मेरा पूरा घर ही जल सकता था, क्योंकि सब कपड़े का वहाँ पे वुड का सामान था, तो आग पकड़ सकता था। इसी तरीके से वो एक और मेरा ये छोटा सा सत्संग हो गया कि गुरुजी ने मुझे कैसे मेरे घर को बचाया, उनकी कृपा कैसे बनी हुई है। तो इसी तरीके से अब गुरुजी में इतना विश्वास हो गया कि मंडे अपने आप खिंचाव होता है कि गुरुजी, यही प्रे करते हैं कि गुरुजी आप बुलाओ हमें, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो हम जा नहीं सकते। तो इसी तरीके से मैं यही सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।